नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और आशीर्वाद धीरे धीरे ही सही लेकिन मेरे लिए निरंतर बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ स्नेह, बढ़ता हुआ आशीर्वाद एक दिन एक नए मकाम पर हमें ले जाएगा और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कम आप सभी को ज़्यादा गर्व महसूस होगा, क्योंकि जिस ऊंचाई पर आप मुझे पहुँचाना चाहते हैं आप उसके सूत्रधार होंगे। आप मेरे भाग्य विधाता होंगे। आपके प्यार और स्नेह की बदौलत मैं दिनों दिन तरक्कियाँ करता जाऊंगा और बहुत ही हृदय जो है वो मेरा इमोशनल हो गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस इतना याद रखिए कि आप सभी का प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत मेरी सबसे बड़ी दौलत है और यही मेरे ऊपर खुदा की सबसे बड़ी इनायत है। दोस्तों, आज की कहानी में एक छोटा सा विषय हमने उठाया है हमारे घर की महिलाओं के ऊपर। जी हाँ, हमारे घर की महिलाएं दिन भर जितनी मेहनत करती हैं, जितने काम करती हैं, उन्हें उसका मेहनताना हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन खुशी खुशी वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हैं और उनके इसी मेहनत की बदौलत हम सुकून से चैन की दो रोटी पाते हैं, सुकून से अपना काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बिता ले जाते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है अधूरा सर्वे। टिंग टोंग, दरवाजे पर घंटी बजती है। बहू, देखना कौन है? सोफे पर लेटकर टीवी देख रहे ससुर ने कहा। माया ने किचन से निकलकर दरवाज़ा खोला। हाँ जी, आप कौन? महिलाओं की स्थिति पर एक सर्वे चल रहा है, उसी की जानकारी के लिए आई हूँ, दरवाजे पर खड़ी महिला ने जवाब दिया। कौन है बहू? पूछते हुए ससुर जी भी बाहर आ गए। महिला, बाबूजी सर्वे करने आई हूँ। घनश्याम जी ने कहा, हाँ पूछिए। जी, आपकी बहू सर्विस करती हैं या हाउसवाइफ हैं? माया हाउसवाइफ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले घनश्याम जी बोल पड़ते हैं। सर्विस करती है। किस पद पर हैं और किस कंपनी में काम कर रही हैं? महिला ने पूछा। घनश्याम जी ने कहा, वो एक नर्स है जो मेरा और मेरी पत्नी का बखूबी ध्यान रखती है। हमारे उठने से लेकर रात के सोने तक का हिसाब बहू के पास होता है। ये जो मैं आराम से लेटकर टीवी देख रहा था ना, वो बहू की बदौलत ही है। और हाँ, माया बेबी सीटर भी है। बच्चों को नहलाने, खिलाने और स्कूल भेजने का काम भी वही देखती है। रात को रो रहे बच्चे की नींद माँ की थपकी से ही आती है। अब देखिए ना, मेरी बहू ट्यूटर भी है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पर है। घर का पूरा मैनेजमेंट इसी के हाथों में है। रिश्तेदारी निभाने में इसे महारत हासिल है। आज मेरा बेटा एयर कंडीशन्ड ऑफिस में चैन से अपने काम कर पाता है तो इसी की बदौलत। और इतना ही नहीं, ये मेरे बेटे की एडवाइज़र भी है। आप यूं कह लीजिए कि ये हमारे घर की इंजन है, जिसके बगैर हमारा घर तो क्या, इस देश की रफ्तार ही थम जाएगी। बाबूजी, मेरे फार्म में इनमें से एक भी कॉलम नहीं है जो आपकी बहू को वर्किंग कह सके।
घनश्याम जी मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो आपका ये सर्वे ही अधूरा है। महिला ने कहा, लेकिन बाबूजी इससे इनकम तो नहीं होती है ना? घनश्याम जी ने कहा, अब आपको क्या समझाएं? इस देश की कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को वो सम्मान, वो सैलरी नहीं दे पाएगी। बड़ी शान से घनश्याम जी ने कहा, मेरी हार्ड वर्किंग बहू की इनकम हमारे घर की मुस्कुराहट है। तो दोस्तों, बस इतनी सी छोटी सी कहानी, लेकिन मर्म बहुत बड़ा उद्देश्य। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? आपकी कहानी में आज आपको क्या मिला? ज़रूर लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद, इसी की भूख है मुझे, और ये आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे देते रहें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी कहानी लेके आऊँ जिसे आप हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ बैठ कर के सुन सकें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना और अपने पूरे परिवार का, प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।